हे ऑल, बच्चों की डिमांड और जरूरत को देखते हुए मेरे पास कुछ स्पेयर वीडियोस थे जिससे हम लोगों ने बढ़िया सी प्लेलिस्ट बनाई है। आई होप यू ऑल लाइक इट। दोस्तों, ये तो बस कॉन्सेप्ट वीडियोस है। इफ यू रियली वांट टू लर्न मोर, वी हैव एक्सक्लूसिवली अपडेटेड यूनिवर्सिटी वाइज क्यूरेटेड कोर्सेज, PYQ inclusive, just for you, tailor made. So download the app now, link in description. Thank you. हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, न्यूमेरिकल मेथड्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है जहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्यूशन निकालने की बात कर रहे हैं, अलजेब्रिक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस की। और आज है तीसरी मेथड जिसका नाम है रेगुलर फॉल्सी मेथड। मैंने बोला था टोटल 4 मेथड है, उसमें से बाइसेक्शन मेथड में सिखा चुका हूँ। सेकेंड इज सीकेंट मेथड जो हम लोग देख चुके हैं। अगर आपने वो 2 मेथड नहीं सीखे तो एक बार देख लो यार, वैसे भी वो मेथड काफ़ी लेंदी है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ज़्यादा इटरेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें थोड़ा सा एडवांस वर्जन जो है वो आपका है रेगुलर फॉल्सी। अब आप देखोगे यार, रेगुलर भी बोल रहे हैं, फॉल्सी भी बोल रहे हैं, तो ये क्या है एक्चुअली? ये बेसिकली ना फॉल्स पोजिशन मेथड भी इसको बोला जाता है। ये ट्रायल एंड एरर की मेथड है। और दूसरा, ये ब्रैकेटिंग एल्गोरिदम यूज़ करता है। मतलब कि जैसे मैंने पहले भी कहा, वही एनालॉजी यहाँ पे भी यूज़ होती है। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट। अगर मैं यहाँ पे आपको आपका ग्राफ दिखाऊँ तो आपको ये भी पता है कि हम लोगों को रूट निकालना है, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन को फाइंड आउट करना है। अब इस पोजीशन के लिए आपको कुछ चीज़ें ख्याल रखनी, जैसे कि ये बी होगा, यहाँ पे हमेशा होगा ए। सो यहाँ पे एफ ऑफ ए होगा दोस्त मेरे, और यहाँ पे आपका एफ ऑफ क्या होगा? बी। तो ये जो आपका अभी ब्रैकेट फॉर्म हो चुका है, ये हम लोग धीरे 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 कम करते करते आएंगे एंड अल्टीमेटली हम लोग इस पॉइंट के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू के ऊपर आने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल, यही ये मेथड है। अब इस मेथड में सर ये ब्रैकेटिंग कम करने के लिए हम लोगों को क्या यूज़ करना पड़ेगा? सेकेंड चीज़, ये क्यों दिखाया हुआ है तो आपको तो पता है, जब तक कि एक फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव और एक फंक्शन की नेगेटिव नहीं आती है तब तक इन दोनों के बीच में रूट नहीं हो सकता है। जैसे दो नेगेटिव के बीच में रूट होगा क्या? नहीं होगा। दो पॉजिटिव फंक्शन के बीच में रूट होगा क्या? नहीं होगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसीलिए सीसॉ के हिसाब से मैंने इसको दिखाया। अब है अप्रॉक्सीमेशंस के आंसर्स किस तरीके से निकाले जाए, तो फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है दोस्त। आप देखना, अगर फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन निकालना है तो आपको करना है a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन लिखना है एफ बी माइनस एफ ए। बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज करना है, a इंटू एफ बी माइनस बी इंटू एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए। तो आपको जैसे ही इनिशियल ट्रायल एंड एरर वाले आपको इनिशियल गेसेस मिल जाए और बी के, काम शुरू, और आपको कहाँ पे किसी भी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। सेम कैरीज आउट विद x2 x3 वगैरह वगैरह। इन सारे लोगों के लिए एक ही फॉर्मूला जो कि आपको यूज करना है और आगे बढ़ना है। यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? इफ इन केस आपको ये पता चल चुका है तो क्यों ना हम लोग इमीडिएटली शुरुआत करें पहले सम के लिए। एज यूजुअल सम आपको दिखाई दे रहा है। इस सम में आपको बोला है कि मेथड ऑफ फॉल्स पोजीशन बोला है, यानी कि वही रेगुलर फॉल्सी की मेथड यूज करनी है, और बोला है अप टू कितने इटरेशंस? 4 इटरेशंस। तो शुरू कैसे करता हूँ आप सभी को पता है। हियर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं हम लोग, कम्स आउट टू बी एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सॉरी, 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। आप सभी को पता है कि अगर मैं यहाँ पे एक एक एक्स का वैल्यू करूँ तो मुझे इनिशियली तो कुछ वैल्यू आनी चाहिए ना। सो इनिशियल गैस के लिए 0 पुटअप किया तो आई गॉट माई आंसर हैज़ टू बी -5। हम लोगों ने देखा हुआ है। 1 पुटअप किया तो 1, और यहाँ पे 1 - 2 -1 -6 आएगा। इन दोनों के बीच में तो मैंने बोला दोनों नेगेटिव होने की वजह से रूट नहीं होगा। फिर 2 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। 2 सब्सटीट्यूट किया तो 8 माइनस 4 -5 -1 आता है। एंड फिर 3 सब्सटीट्यूट करते हैं तो हम लोगों का आंसर आया करता था 16। तो ये तो बात क्लियर है। यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 16 है। तो आपकी जो गेम चल रही है ना मेरे दोस्त, आपकी गेम एब्सोल्युटली चल रही है इन दो वैल्यू के साथ। तो अब रूट जो है वो लाई करता है 2 और 3 के बीच में। सेटअप कैसे दिखाना है? ये 2 ये 3, 2 पे वैल्यू आ रही है -1, 3 पे वैल्यू आ रही है 16। सो आप बोल सकते हो देयरफॉर रूट जो है दैट लाइज बिटवीन, क्या कर सकते हो? बिटवीन आप लिख सकते हो 2 एंड 3। अब जैसे आपने इसको लिखा तो आपको कुछ चीज़ें बहुत सही से लिखनी होगी। a इज़ 2, b इज़ 3, f ऑफ a यानी कि f ऑफ 2 कितना है? -1 है, इधर से भी देख सकते हो। एंड f ऑफ b जो है जिसकी वैल्यूएशन कितनी है भाई? डायरेक्टली 16 है। तो आपको ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सारी वैल्यूएशन मैंने दी है। और अब मैं जा रहा हूँ फर्स्ट अप्रॉक्सीमेशन के लिए। सो फर्स्ट इटरेशन
गिव्स मी x1 इज इक्वल टू, क्या सिखाया था फॉर्मूला, a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए अपॉन बोला था एफ बी माइनस कितना आ रहा है, एफ ऑफ ए आ रहा है। कैलसी आपके सामने रखिएगा, कैलकुलेशन हम लोग मिलके करने वाले, तो देखते हैं किस तरीके से आता है। ए का पोजिशनिंग की वैल्यू पता है 2, एफ ऑफ बी की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हो 16, माइनस बी की वैल्यू पता है 3 और एफ ऑफ ए की वैल्यू लिख सकते हो -1 अपॉन यहाँ पे 16 आएगा, माइनस ऑफ कितना आएगा मेरे दोस्त, -1 आएगा। तो वैल्यूएशन सब्सटीट्यूशन हो चुका है और मुझे x1 का कुछ आंसर मिल चुका है। द वैल्यू दैट आई हैव गॉट फॉर x1 इज नथिंग बट 2.0588 मेरा आंसर आ रहा है। x1 का आंसर आ रहा है 2.0588 आ रहा है। सो इसी को अभी f ऑफ x1 अगर मैं करूँ, इस फंक्शन में पुटअप करने की कोशिश करूँ, तो 2.0588 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0588 और यहाँ पे -5 पूरा कैलकुलेशन किया, तो मुझे f ऑफ x1 का जो आंसर दिखाई देता है ना मेरे दोस्त, दैट कम्स आउट टू बी -0.3911। कितना आ रहा है, -0.3911। अब एक काम करते हैं, प्लॉटिंग भी दिखा देते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। ये 2 था, ये 3 था, 3 पे वैल्यू क्या थी, 16 है। मुझे बता दो आपको ये जो 2.0588 मिला है वो यहाँ पे कहीं पे मिला है 2.0588, करेक्ट है। सो अगर आपको ये 2.0588 मिला है तो यहाँ पे आपकी वैल्यू भी कितनी आ रही है, 0.3911 हुई। अब नेगेटिव वैल्यू ऑलरेडी आ रही है, सीसो चाहिए, तो आप 2 और 3 पे जो वैल्यूज है उसमें से कौन सी वैल्यू लोगे, पॉजिटिव वाली वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू किसको है, बस यहाँ पे 3 को, यानी कि यहाँ पे आ रहा है आपका 16। तो इस केस में आपका ए होगा ये, बी होगा ये, और करस्पॉन्डिंगली आपको आपकी सारी वैल्यूज जो है वो वर्कआउट करनी पड़ेगी। आर यू गाइस रियली गेटिंग माई पॉइंट। तो आप यहाँ पे अब लिख सकते हो रूट लाइज बिटवीन 2.0588, कैलकुलेशन तो है भाई, करने तो पड़ेंगे। तो आपको a मिलेगा 2.0588, b मिल जाएगा 3, f ऑफ a मिल जाएगा, यहाँ से उठा सकते हो -0.3911 एंड f ऑफ b मिल जाएगा, कम्स आउट टू बी कितना आता है, 16। तो अब इसको उठाते, सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन के लिए जा रहा हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट विद द सेकेंड अप्रॉक्सीमेशन। सो सेकेंड इटरेशन, सेम फॉर्मेट, x2 आएगा, फिर सर a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए वाला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर यहाँ पे सर लिखेंगे एफ बी माइनस एफ ए, करेक्ट है। फिर यहाँ पे वैल्यूएशंस होंगी, सारी वैल्यूज पुटअप करिए। a की जगह पे मुझे लिखना है 2.0588, सो 2.0588 लिखना है। फिर एफ ऑफ बी की जगह पे लिखना है मुझे 16, फिर b की जगह पे लिखना है 3 और f ऑफ a की जगह पे सर ने बोला है कि -0.3911 आता है, अपॉन फिर उसके बाद करना है मुझे यहाँ पे f ऑफ b की वैल्यू 16 माइनस यहाँ पे -0.3911 करना है। चलो आपके पास तो कैलसी हो गई, फटाफट ये कैलकुलेशन करो और बता दो मुझे कि आपके x2 का जो वैल्यू आता है दैट कम्स आउट टू बी व्हाट। तो इस केस में x2 का आंसर कैलकुलेट करने के बाद आ रहा है 2.0813 के आसपास आ रहा है। तो इमीडिएटली जैसे ही आता है मैं इसका फंक्शन का आंसर निकाल लेता हूँ, 2.0813 ब्रैकेट का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0813 और -5, ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेट होगा तो जो आंसर आ रहा है दैट इज -0.1468 के आसपास आ रहा है, 1468 के आसपास। अब ये वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो यू विल क्लियरली अंडरस्टैंड ये f ऑफ x2 है। प्लॉटिंग कर रहा हूँ ना दोस्त, आप टेंशन मत लो। प्लॉटिंग के लिए बता दो, हेल्प करो मुझे, क्या होगा आपके पास होगा ये 2, आपके पास होगा 3, आपके पास ये था 2 पॉइंट क्या था भाई, 0813 था, हाँ 0813। तो इस पॉइंट पे मुझे बता दो आपका आंसर क्या आया था, नेगेटिव आया था 0.1468। अब मुझे बता दो अगर आंसर आपका नेगेटिव है तो आपको 2, 3 या फिर यहाँ पे कोई भी एक इंटरमीडिएट वैल्यू का कौन सा वर्जन लोगे, पीछे से कौन सी वैल्यू उठाओगे, नेगेटिव या पॉजिटिव। ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू उठाओगे, तो ऑफ कोर्स आप लोकेशन 3 पे ही काम करोगे, और आपको पॉजिटिव वर्जन चाहिए तो आप 16 के साथ डील करोगे। तो आप ये बोल सकते हो कि इस केस में हेंस रूट लाइज बिटवीन, बताइए बिटवीन 2.0813 एंड क्या होगा 3। अगर ऐसा है, ऐसे ही आगे चलेगा तो आपको भी पता है अभी क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस करोगे आप a की जगह पे लिखोगे 2.0813,
है ना। b की जगह पे वापस आपका 3 तो आएगा, एक सेकेंड ना, हाँ b की जगह पे आप लोग आपका 3 तो लिखोगे ही लिखोगे। आपको f ऑफ b पता है, कम्स आउट टू बी 16। f ऑफ a इधर से देख लो, अभी आपने फाइंड आउट किया है 2.083 सब्स्टिट्यूट करने के बाद इधर से भी उठा सकते हो, -0.1468। तो सब सेटअप रेडी है थर्ड इटरेशन के लिए जाने के लिए, कोई नहीं रोक सकता है आपको अभी। तो थर्ड इटरेशन गिव्स यू बता दो, x3 इज इक्वल टू कम ऑन AFB माइनस BFA अपॉन FB माइनस FA। सारे लोगों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, 2.0813 इंटू एफ ऑफ बी 16 माइनस 3 इंटू माइनस .1468 करेक्ट, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ बी की वैल्यू आती है 16 और यहाँ पे आती है 0.1468। सो ये पूरा का पूरा जब कैलकुलेट होगा तो आपको x3 का कुछ आंसर दिखाई देगा। देखिए आपका आंसर क्या आ चुका है, योर आंसर शुड कम आउट टू बी, मेरा आ रहा है 0897। आपका भी आ रहा है क्या, चेक कर लेना। जैसे ही आता है फंक्शन ऑफ x3 के लिए जाऊंगा, फंक्शन ऑफ x3 आप देख के मुझे बताना कि क्या आता है। फंक्शन ऑफ x3 आता है 2.0897 का क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0897 और यहाँ पे -5। अब ये पूरा का पूरा कैलकुलेट होगा और एफ ऑफ x3 आपका आंसर आ जाएगा, दे देगा आपको एज इन कम्स आउट टू बी -0.0540 540। अब आप मुझे बता दो, इस आंसर को आते ही मैंने अब प्लॉट करना है। प्लॉटिंग के लिए भी आपका ही सपोर्ट चाहिए, दिमाग तो लगता ही है भाई। 2 है 3 है, यहाँ पे आपका 2.0897 है, वैल्यूएशन देखो नेगेटिव है, तो ऑफ कोर्स इसके लिए आप लेटेस्ट में से पॉजिटिव वाला वर्जन लोगे जिसका वैल्यूएशन पॉजिटिव होगा, वो वही है। तो आपका अब जब आंसर होगा तो ए रहेगा 2.0897, बी होगा 3। मैं दिखा देता हूँ आपको अब नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाने के लिए। सो आप लिख सकते हो ए इज इक्वल टू 2.0897 एंड b इज इक्वल टू 3। एफ ऑफ b तो अपने को पता ही है 16 है। एफ ऑफ a हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, माइनस कितना आ रहा है दोस्त, -0.0540। तो सब कुछ रेडी है, अब हमें बस क्या करना है, नेक्स्ट इटरेशन के लिए जाना है। सो नंबर 4, सो फोर्थ इटरेशन। तो फोर्थ इटरेशन मुझे बता दो, x4 आएगा a इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए, कोई चीज़ नहीं भाई फॉर्मूला में, अपॉन यहाँ पे एफ ऑफ बी माइनस कितना करोगे एफ ऑफ ए, वैल्यू सब्स्टिट्यूशंस होंगे, a की जगह पे 2.0897 होगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 16 माइनस 3 यहाँ पे होगा 0.0540, देन यहाँ पे होगा वापस 16 माइनस 0.0540। तो ये सब कुछ कैलकुलेट होगा एंड द आंसर फॉर x4 यानी कि फोर्थ इटरेशन का जो आपका आंसर आएगा दैट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली 2.0928। तो आपको जबकि फोर्थ इटरेशन तक ही जाने के लिए बोला है, तो आपने आपका आंसर जो है वो यहाँ तक लिखा और फिर आप ये लिख सकते हो कि हेंस डिजायर्ड approximate value of the root is 2.0928 और सम को आप क्लियरली समाप्त कर सकते हो। समझ में आया, वही काम करना है, बस प्रोवाइडेड आपको सीसॉ का प्रोसीजर समझ में आना चाहिए एंड आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो है वो तरीके से याद होना चाहिए। मैं यही एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग ये सारी की सारी मेथड, देखो भाई बहुत समय लगता है, एक वैल्यू गलत गई तो बाकी सारी वैल्यू गलत जाने के चांसेस है, लेकिन यहाँ पे कोई आपको ज़्यादा डेरिवेटिव, ज़्यादा हेवी वाला इंटीग्रेशन कुछ करना नहीं पड़ता है। तो आई एम श्योर आपको ये समझ में आया है और आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।